जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 12 फरवरी से बोध गया से शुरू हुआ। उसकी चिंगारी बोध गया से शुरू हुई और यह आंदोलन अब भारत का आंदोलन बन चुका है। जन आंदोलन में यह आंदोलन तब्दील हो गया है, बल्कि पूरा विश्व इस आंदोलन की तरफ देख रहा है। यूरोपियन देश और कई बौद्ध देशों ने इस आंदोलन को जाहिर रूप से समर्थन किया है। आने वाली 6 अप्रैल को बेजनबाग ग्राउंड उत्तर नागपुर में मेरी ही अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि आने वाले, सम्माननीय गणमान्य व्यक्ति आने वाले, भिक्षु संघ उपस्थित रहने वाला है। ये लड़ाई सभी लोगों की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुजनों की लड़ाई है, नागवंशियों की लड़ाई है। और नागपुर ये नाग लोगों की भूमि है, जहां पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन किया। तो आने वाली 6 अप्रैल को बेजनबाग ग्राउंड में लाखों की जनसंख्या में लोगों को उपस्थित रहना है। उसकी जोर शोर से तैयारी नागपुर और पूरे विदर्भ में चल रही है। आप सभी लोगों को भी सादर निमंत्रण है। ये लड़ाई मान, सम्मान, स्वाभिमान के लिए है। ये लड़ाई बौद्ध विरासत को बचाने के लिए है और इस लड़ाई में हिस्सेदार बनकर इस आंदोलन को गति बढ़ाने के लिए आपका योगदान अमूल्य रहेगा। 6 अप्रैल को हमें फैसला लेना है। जैसे कि हमने 3 चरणों में आंदोलन घोषित किया था, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था और उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि सरकार हमारी मांग मान्य करे, अन्यथा हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो मोर्चे हो गए, धरने आंदोलन हो गए। अब लोग पूछ रहे आगे क्या करना चाहिए, आगे का हमारा क्या कदम रहेगा। तो उसकी उद्घोषणा करने के लिए और समाज को इकट्ठा करके उचित फैसला लेने का अब समय आ गया है और वो तारीख है 6 अप्रैल। महंत ने इसी सप्ताह, महंत त्रिवेणी गिरी ने इसी सप्ताह उसके कोठी पर बोध गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। बीटीएमसी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था। उनका क्या रवैया है इस आंदोलन को लेकर, मगर बीटीएमसी के लोग चुप हैं और महंत ब्राह्मण बोल रहा है। तो हम जो आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मणों का नियंत्रण है बीटीएमसी के ऊपर, बोध गया के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, ये बात महंत त्रिवेणी गिरी ने खुद सिद्ध की है। मगर वो कह रहा है कि उसने तो बुद्ध पर दावा बोल दिया है। ब्राह्मण महंत ने कहा ये बुद्ध हमारा है, ये स्थान भी हमारा है और ये मामला बोध गया का नहीं है, समस्त भारतवर्ष के हिंदू इसका फैसला लेंगे। इसका क्या मतलब है? तो ब्राह्मण लोग हिंदू के आड़ में छिप रहे हैं। महंत ब्राह्मण आरएसएस की बोली बोल रहा है, समरसता शब्द का प्रयोग कर रहा है। समरसता शब्द तो आरएसएस के द्वारा प्रचार में लाया गया षड्यंत्रकारी शब्द है। वह स्थान बौद्धों का है, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित वह स्थान है। उस जगह के ऊपर नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने जो कब्जा किया,
और समिति में उप समिति बनाया गया है। और जो 1949 एक्ट है, महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949, वो तो महंत ब्राह्मण को मालिक घोषित करता है। उस एक्ट का क्या करना चाहिए? तो जनता लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कर रही है। मगर आने वाले 6 अप्रैल को हम कठोर फैसला लेने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण जनसभा नागपुर में बेजनबाग ग्राउंड पर होने वाली है। इस जनसभा को ध्यान में रखते हुए देश भर के लोगों की इस आंदोलन पर, इस जनसभा में होने वाले फैसले पर निगाह टिकी हुई है। इस आंदोलन को रोकने के लिए कुछ डुप्लीकेट भिक्खू के वेश में एक व्यक्ति रोकने के लिए काम कर रहा है, जो नितिन गडकरी का करीबी आदमी है। और कुछ तथाकथित फर्जी नेता भी इस आंदोलन को रोकने के लिए सक्रिय हो गए, जिनका इस आंदोलन से दूर दूर का संबंध नहीं है और जिन्हें इस आंदोलन पर बोलने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। जो आरएसएस बीजेपी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, उन लोगों का इस आंदोलन पर बोलने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। मगर कुछ लोग इस आंदोलन को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। सभी लोगों को सावध रहना है, सतर्क रहना है। आने वाली 6 अप्रैल महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण जनसभा होने वाली है और इस दिन प्रियदर्शी सम्राट अशोक को सैल्यूट करेंगे और सम्राट अशोक के भारत का पुनर्निर्माण का ये जनसभा में आगाज होगा। धन्यवाद।